सेवकाई कैसे न करें, चौथा पाठ, अकेले ही सब कुछ करने की न सोचें। याद कीजिएगा, जब हमने पहला पाठ सीखा था तो मैंने कहा था आपसे कि व्यक्तिगत कार्य के लिए कोई विकल्प न रखें, और आज मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अकेले अकेले ही सारे कार्य करने की न सोचें। जबकि मैं आपको व्यक्तिगत भागीदारी पर जोर दे रहा हूं, तो साथ ही इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि सब कुछ अकेले ही करते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो कलीसिया के हैं, जो चर्च कहलाते हैं, हम लोग वास्तव में मसीह की देह है, और मसीह की देह एक है, और हम सब लोग अलग अलग अंग हैं, पर सब मिलकर के एक ही अंग होते हैं। अब हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, सब के सब एक दूसरे पर निर्भर रह करके कार्य करते हैं, और अकेले रह करके कोई सा भी काम नहीं कर पाएगा। आंखें जब तक देख करके मार्ग नहीं बताएंगी, तब तक पांव सही दिशा में चल नहीं पाएंगे। दिशा जब तक निर्देशों में सुनकर कानों को नहीं पता लगेगा, तो मैं अपने हाथ और पांवों की हरकत नहीं कर पाऊंगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि कलीसिया में हम सब लोग मिल करके अपने अपने हिस्से के जो काम है, वो यदि ईमानदारी से करते रहें, तो मसीह की देह, इस एक देह को सारा कार्य करने में बड़ी आसानी महसूस होगी। मैं एक और भी सरल उदाहरण देकर के आप लोगों को बताना चाहता हूं। हम सब लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। अब ये खाना खाने की प्रक्रिया में वास्तव में होता क्या है? देखिए, आपके सामने एक थाली रखी है और उस थाली में खाना परोसा गया है। अब उस खाने पर नजर पड़ती है आपके आंखों के द्वारा। जब आंखों ने देख लिया कि खाना आ गया है, तो नाक भी हरकत में आ जाती है और भोजन की खुशबू से हम काम शुरू कर देते हैं। हमारे मुंह में लार भी समा जाती है, भोजन के अनुसार लार तैयार हो जाती है। फिर होता क्या है, हम अपना हाथ बढ़ाते हैं और रोटी को उठाते हैं। उसके बाद में उस हाथ को लेकर ज्यों ही मुंह की तरफ लाते हैं, तो मुंह खुल जाता है, और जब मुंह खुल जाता है और उसके अंदर निवाला रख देते हैं, तो हमारे दांत हरकत में आ जाते हैं, उसको चबाने लग जाते हैं, और फिर जीभ उसका स्वाद हमको बताती है, और फिर गला उस निवाले को गिटक कर अंदर पेट की तरफ भेजता है। ये सारी बातें हैं जो एक ही कार्य को कर रही हैं, अर्थात भोजन करना। लेकिन आंख है, नाक है, मुंह है, जीभ है, दांत है, गला है, सब के सब इस कार्य को मिल करके कर रहे हैं। और जब कार्य को मिल करके किया जाता है, तब वो कार्य बड़ा अच्छा होता है। बिल्कुल उसी तरीके से ख्रिस्तीय सेवकाई में भी हमें अकेले ही सब कुछ नहीं करना है। बाइबल हमें सिखाती है मिल करके करना है। इसलिए आज का पाठ हमें सिखा रहा है, अकेले ही सब कुछ करने की ना सोचें। मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में से प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन से आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने अपने जीवन में जो कार्य किए या सेवा कार्य शुरू किए, तो वे अकेले नहीं कर रहे थे। मैं 4 अध्याय के 17वें वचन के आगे पढ़ता हूं। लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, सेवकाई आरंभ हो रही है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। सेवकाई ज्यों ही आरंभ करी है, अगले वचन में लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। और वे दोनों अपना जाल छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगे हैं। प्रभु यीशु ने इस तरीके से अपने लिए एक के बाद एक करके शिष्य बटोर लिए। और हम जानते हैं प्रभु यीशु के पास में 12 चेले थे। यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और पहले वचन को देखेंगे,
इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा और वे 12 उनके साथ थे। यहां पर लूका हमारा ध्यान देखिए किस तरफ खींचना चाहता है। यह नहीं कि प्रभु यीशु नगर नगर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, अंधों को अच्छा कर रहे हैं, लंगड़ों को अच्छा कर रहे हैं और इस प्रकार से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हुए बड़े बड़े काम भी हो रहे हैं। केवल ये नहीं, वो हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं कि वे 12 उनके साथ थे। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से सेवकाई कर रहे थे वो मुझे सिखाता है कि हमें मिल करके काम करना है। सेवकाई का काम जो है ये एक टीम वर्क है, हमें मिलजुल करके सेवकाई के कार्य करना चाहिए। और इसी प्रकार से अगर आप देखें लूका के 10वें अध्याय में प्रभु ने केवल 12 शिष्यों को ही बनाकर नहीं रखा। यहां लिखा है इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। प्रभु यीशु के चेलों की संख्या बढ़ गई, अब वो 70 हो गए। अब वो इन 70 को जब भेजते हैं तब भी देखिए कैसे भेज रहे हैं। और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। सेवकाई करना सिखा रहे हैं, अकेले नहीं जाना है, मिल करके काम करना है। वहां पर भी वो 2-2 करके भेज रहे हैं। वास्तव में हमें पुराने नियम में ही बाइबल सिद्धांत प्रकट हो जाता है। यदि आप सबोपदेशक की पुस्तक खोलें, उसका 4था अध्याय और उसके 9वें और 10वें वचन में गौर करिएगा। सबोपदेशक 4, 9 और 10, वहां पर इस प्रकार से लिखा है 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। कोई भी कार्य एक व्यक्ति कर रहा है, समय लगेगा, 2 जन कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा और अच्छे से भी होगा। यदि उनमें से कोई एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। यदि हम अकेले रहते हैं तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा मुसीबत के समय, लेकिन अगर आपके साथ में कोई है, सहकर्मी है, तो उसकी सहायता मिल जाती है। हम लड़खड़ाते हैं तभी कोई हमारा हाथ पकड़ लेता है और हमारा कार्य बड़ी अच्छी रीति से होने लगता है। और फिर देखिए 11वें वचन में क्या लिखा है, फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेले कैसे गर्म हो सकता है। जब हम लोग साथ साथ रहते हैं तो एक दूसरे को प्रोत्साहन की गर्मी भी प्रदान करते हैं। कोई व्यक्ति निराश हो चला है, आप मुस्कुराइए, उससे कहिए आगे बढ़ना है, आगे चढ़ना है, कठिन काम दिख रहा है, कर लेंगे। प्रोत्साहन के शब्दों से फिर फुर्ती आ जाती है, फिर गर्मी आ जाती है और ये तब संभव होता है जब 2 जन साथ में हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। यदि सामना भी करना पड़े, युद्ध भी करना पड़े, तो उस समय के लिए भी लिखा है अकेला व्यक्ति निर्बल हो सकता है, लेकिन 2 जन जब है, जब पूरा समूह है, आपका पूरा गुट है, तो मिल करके हम लोग युद्ध लड़ सकते हैं और उसमें हम लोग जीत जाएंगे। और उसके बाद एक और वाक्य लिखा है, जो डोरी 3 तागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। अगर आपने तागों को बड़े गौर से देखा है तो इनको आपस में लपेट करके वास्तव में डोरी तैयार होती है। आप इन पतली पतली डोरियों को अगर लें और तोड़ने की कोशिश करें तो बड़ी मुश्किल जाती है, पर हाँ उन 3 तागों को अगर अलग कर दें तो बड़ी आसानी से टूटती है। पर इसलिए कि वो मिल करके हैं और मिली भी हुई हैं तो एक दूसरे से लिपट करके रहती हैं, इतनी ज्यादा घनिष्ठता रखती है, पकड़ के रखती है एक दूसरे को कि जब कोई खींचना चाहे, तोड़ना चाहे तो वो टूटती नहीं है। हमें कोई तोड़ नहीं सकेगा, हमारे सेवा कार्य में कोई विघ्न नहीं ला सकेगा यदि हम मिल करके परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं। प्रियो, यदि आपका सहकर्मी आपसे अधिक शक्तिशाली है और आपसे अधिक बुद्धिमान है, तब आपने जरूर महसूस किया होगा कि उसके साथ में कार्य करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे साथ में ऐसे लोगों को जोड़ देता है जिनके साथ में काम करना हमें बड़ा कठिन लगता है। और यह भी बाइबल का सिद्धांत ही है। वो ऐसा क्यों करता है?
नीति वचन के 27वें अध्याय के 17वें वचन में देखिए, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। आपसे बढ़कर के या बढ़िया या आपकी बराबरी में कोई काम कर रहा है तो ऐसा मत सोचिए कि आपका सारा श्रेय लुट जाएगा, परंतु परमेश्वर ने आपके साथ में उसको रखा है ताकि लोहा लोहे को चमकाए। आपको वो निखारेगा और आप उसको निखारेंगे। दोनों एक दूसरे की वास्तव में सहायता कर रहे हैं और ऐसा करके दोनों निपुण होंगे, दोनों अपनी अपनी कला में आगे उन्नति करेंगे और दोनों की मेहनत और परिश्रम के द्वारा परमेश्वर के सेवा कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे। क्योंकि लोहे के साथ में अगर मिट्टी रखोगे तो क्या वो मिट्टी लोहे को चमकाएगी या लोहा उस मिट्टी को क्या आकार देगा? वैसा नहीं है, लोहा लोहे को ही आकार देगा और उसी को काटेगा और उसी को चमकाएगा। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्यों में दो लोह पुरुषों को देखता हूं। उनमें से एक है शिमोन पतरस और दूसरे हैं यूहन्ना। शिमोन पतरस अपने आप को प्रभु यीशु के लिए और 12 शिष्यों का प्रवक्ता बन करके, हमेशा आगे आगे रह करके, हमेशा बोलने वाला रह करके आगे उनका अगुआ बन जाता था। और दूसरा लोहा जो है वो है यूहन्ना, जो हमेशा प्रभु यीशु के पास में रहना चाहता था। उसके ज्यादा से ज्यादा जितना करीब हो सकता एकदम लग करके रहना चाहता था। कहीं कहीं तो सुसमाचार में जब पढ़ता हूं तो ऐसा भी लगता है कि ये लोग आपस में किसी दौड़ में दौड़ रहे हैं, प्रतिद्वंदी के समान नजर आते हैं कहीं कहीं। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के बाद भी एक घटना ऐसी है जहां पर इनकी आपस में दिखाई दे रही है। एक बार प्रभु यीशु ने शिमोन पतरस से इस बात को कहा कि वो कैसी मौत से मेरी महिमा करेगा, यानी कि पतरस शिमोन का अंत कैसे होने वाला है। आपको मालूम है, तुरंत शिमोन यीशु से प्रश्न करता है इसका क्या होगा, यूहन्ना के लिए पूछता है इसका क्या होगा, और प्रभु यीशु उसके लिए जवाब देते हैं, शिमोन तुझसे जो कहा गया है उतना ही कर, तू इसकी फिक्र मत कर। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे आने तक ये जिंदा रहे तो तुझको उससे क्या हो। लेकिन कुछ दिन के बाद में बड़ी प्यारी घटना घटती है और वो पिंतकोस्त के दिन की बात है। पवित्र आत्मा उन पर उतर के आता है और ये दोनों लोहे को पिघला डालता है। ये दोनों लोहे जो आपस में बार बार टकरा रहे थे, इनको पिघला देता है और इनको एक बना देता है। दूसरे अध्याय की इन घटनाओं के बाद में मैं तीसरे अध्याय के आरंभ में देखता हूं कि पतरस और यूहन्ना दोनों के दोनों मिल करके प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और वहां सुंदर नाम के फाटक पर एक जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ है, भीख मांग रहा है। 40 साल से जैसा आश्चर्य कर्म उस जगह पर नहीं हुआ, आज पतरस और यूहन्ना के एक साथ रहने से हो रहा है। वो कहते हमारी ओर देख, और उस भिखारी ने कुछ पाने की आशा से देखा और उन्होंने मिलकर जवाब दिया, सोना और चांदी हमारे पास में नहीं है, परंतु जो है हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में उठ और चल फिर। ये निखार आता है प्रियो जब हम लोग मिल करके सेवकाई करते हैं। प्रभु को बड़ी महिमा मिलती है जब हम लोग मिल करके काम करते हैं। इसीलिए आज का पाठ हमें सिखा रहा है, अकेले ही सब कुछ करने की मत सोचो। अपने सेवकाई के कार्य में बस यूं ही अकेले रह जाने की मत सोचो। मैं शिष्यों को देखता हूं बाद में आकर के मिल करके चलते रहे। मैं प्रेरितों को भी देखता हूं कि इसी रीति से आगे साथ साथ रहे, मिल करके रहे। पूरी कलीसिया मिल करके रहती थी, एक दूसरे को थाम करके रहती थी और सेवकाई करती थी। बीच बीच में ऐसे घटनाएं घटी हैं जहां पर कुछ मतभेद भी हुए थे, लेकिन मैं वहां पर यह देखता हूं कि सहकर्मी बदल गए परंतु कार्य नहीं रुका। परमेश्वर का सेवा कार्य बंद नहीं हुआ, और तो और किसी ने अकेले भी नहीं किया परंतु मिल करके वे काम करते रहे। आपको पहली मिशनरी टीम याद होगी कि जिस समय पौलुस बरनबास के साथ में मिलकर के सेवा कार्य पर निकल जाते हैं। आगे चल करके ऐसा होता है कि यूहन्ना के कारण, जो मरकुस भी कहलाता है, उसके कारण इन दोनों में मतभेद हो गया। पौलुस और बरनबास एक बात पर सहमत जब नहीं हुए, तब देखिए क्या होता है। मैं आपको प्रेरितों के काम में ले चलता हूं और उसके 15वें अध्याय में आप पाएंगे,
प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय और उसके 39 और 40वें वचन में। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस